तो अब वक्फ बोर्ड के मनमानी वाले खेल का दी एंड होने वाला है। कैसे आए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, क्योंकि जो नया कानून है, क्योंकि बजट सत्र में से पेश किया जाना है संशोधन विधेयक को, जो कि तैयार हो गया है, जेपीसी की रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब इस नए कानून से मनमानी रुकेगी ऐसा कहा जा रहा है। वक्फ किसी भी जमीन पर दावा नहीं कर पाएगा जब संशोधन विधेयक पास हो जाएगा। जमीन लेने से पहले सत्यापन कराना होगा। जिन जमीनों पर विवाद है उनका फिर से जिलाधिकारी को संपत्ति की जानकारी देनी होगी। 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जाएगा। ये पॉइंटर्स हैं। सेक्शन 40 वक्फ को मनमानी शक्तियां देता है, लेकिन इसको अब हटाने की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी जरूरी होगी, पहले नहीं होती थी। मुस्लिमों के साथ साथ गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भी होगा। इसके अलावा ये वो पॉइंटर्स है जो हम आपको बता रहे हैं। संशोधन विधेयक अगर पास हो जाएगा, जब पास हो जाएगा, क्योंकि इसे बजट सत्र में रखा जाना है, जेपीसी की रिपोर्ट सौंप दी गई है ओम बिरला को, इसके बाद ही ये जो तरीके हैं, ये जो मनमानी वाली बातें हैं, इनका दी एंड हो जाएगा। तो देखिए, नए कानून से वक्फ की मनमानी जो है वो अब रुक जाएगी। पूरे देश को इंतजार था, किसानों को इंतजार था, और इसके अलावा हिंदू धर्म के अनुयायियों को भी इंतजार था कि कब वक्फ का खेल खत्म हो। लेकिन पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, और आप देखिए कि आखिरकार किस तरह से कार्रवाई वक्फ बोर्ड पर होने वाली है। I want to know, मैं ये जानना चाहता हूं फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। जो जमीन खाली दिखती है उस पर अपना दावा करने वाला वक्फ बोर्ड, उसके दी एंड का अब वक्त नजदीक आ गया है। वक्फ के कब्जाधारियों का गेम खत्म होने वाला है। कल संसद के बजट सत्र के साथ, क्योंकि जेपीसी ने अपनी फाइल रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है, सोमवार को इसे संसद में रखा जाएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल इस रिपोर्ट को लोकसभा के पटल पर रखेंगे। जेपीसी की यह रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लोकसभा में पेश की जाएगी। संयुक्त समिति के सामने दिए गए सबूतों का रिकॉर्ड भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। आपको बता दें कि जेपीसी ने वक्फ विधेयक 1995 के 14 क्लॉज और सेक्शन में 25 संशोधनों के साथ नए ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। जो सरकार का एक प्रपोज अमेंडमेंट है लाने का, कि जिससे एक बेहतरी हो, जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है उसका फ़ायदा गरीब, पसमानदा, ख़वातीन, आम मुस्लिम्स को मिल सके, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 34 बैठकें 107 घंटे चर्चा करने के बाद जेपीसी के सदस्यों ने फाइल रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन बावजूद इसके विपक्षी सांसद रिपोर्ट से खुश नहीं। जेपीसी की आखिरी बैठक जब 27 जनवरी को हुई थी, तब जेपीसी की बैठक में भारी बवाल देखने को मिला था, और बहुत उम्मीद है कि सोमवार को जब जेपीसी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी, तब भी हंगामा जोरदार होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वक्फ के सुधार से डर क्यों है? क्या वक्फ बोर्ड को लगता है कि बिल पास होते ही वक्फ की 90% संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी? क्योंकि ओवैसी खुद कह चुके हैं कि वक्फ की 90% जमीन के कागज नहीं है। वक्फ बिल में सुधार से एक डर की वजह ये भी हो सकती है कि देश भर की विवादित मस्जिदों का सर्वे होगा, और शायद वक्फ को यही डर होगा कि ये मस्जिदें उसके हाथ से निकल जाएंगी। वक्फ के डर की एक वजह ये भी हो सकती है कि वक्फ के पास अभी सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं, जिसमें से ज्यादातर संपत्ति सरकारी है, तो डर होगा कि ये जमीनें कहीं उससे छीन न ली जाए। पारा गर्म है, लेकिन तय है कि लोकसभा के बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल जरूर पेश होगा और वक्फ की मनमानी भी रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संसद में सोमवार को रिपोर्ट पेश की जा सकती है, और उसके बाद सीधे तौर पर माना जा रहा है कि वक्फ की जो मनमानी है उसका दी एंड होने वाला है, खेल खत्म होने वाला है। दिल्ली से गणेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, अभी लेकिन बेशक इसे संसद के पटल पर रखा जाएगा संशोधन विधेयक को, जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है ओम बिरला को, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष को अभी भी मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगने का क्या कारण? अगर वक्फ की मनमानी खत्म होती है तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने अगस्त माह के अंदर
अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं उन्होंने विधेयक को रखा था सदन के पटल पर। उसके बाद विधेयक रखने के बाद इस पूरे विधेयक को, वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी में भेज दिया गया था। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है जगदम्बिका पाल, उन्हें जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी और हमने देखा कि किस तरीके से जो कमेटी थी, जो कमेटी ने अलग अलग लोगों से बात किया, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात किया, सभी समुदाय के लोगों से बात किया। और उसका जिस तरीके से कमेटी की मीटिंग होती थी, उस कमेटी की मीटिंग के दौरान किस तरीके से हंगामे भी हमने देखे हैं और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, करीबन 650 पन्ने का ये पूरी तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है। गुरुवार को जो जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, उन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब जो जानकारी ये है कि कल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अंदर जेपीसी का ये संशोधन, यानी कि वक्त के खेल खत्म होने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर लगातार हमलावर है, पहले भी रहते थे और अब एक बार फिर है। उनका साफ साफ कहना है कि सनातनी केवल अपने मंदिरों में ही जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने देश की राजधानी दिल्ली से ये बयान दिया है, तो उनके इस बयान से कुछ मौलाना जरूर यहाँ पर अब बौखला गए हैं। उनकी बौखलाहट अब सामने आ रही है। मौलाना कह रहे हैं कि बाबा नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जान लीजिए। सनातन के गद्दारों को बागेश्वर ने वार करते हुए कहा है कि दूसरे पूजा स्थलों में जाना ठीक नहीं है। सनातनी हनुमान जी पर भरोसा रखे, बाबा बागेश्वर ने कहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है, हनुमान जी पर भरोसा रखे, तुमको कहीं हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये सीधे तौर पर सनातनियों को संदेश दिया है। अभी तक वो विरोधियों पर वार करते थे, लेकिन सनातनियों से नाराजगी जाहिर करते उन्होंने कहा कि कहीं और हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। कुंभ भूमि अब्बा की नहीं बब्बा की, कोई गाली दे तो सेम टू यू बोलो, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि अगर कोई भी तुमको कुछ कहता है, सेम टू यू कह दो, दूसरे पूजा स्थलों में मत जाओ, वहां जाना ठीक नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं। अक्सर वो विरोधियों को ललकारते हैं, सनातन विरोधियों को ललकारते हुए, चेतावनी देते हुए, धमकाते हुए, तीखी जुबान बोलते हुए दिखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सनातनियों को ही ये संदेश दिया है। बिल्कुल, देखिए मोनिका आपको बता रही थी कि किस तरह से बाबा बागेश्वर एक बार फिर से सनातन विरोधियों पर हमलावर है, सनातन के गद्दारों पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि सनातनी केवल अपने मंदिरों में ही जाए, आपको गुरुद्वारे, मंदिर में ही जाना है। मस्जिदों को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि मस्जिदों में नहीं जाना है, गुरुद्वारों में नहीं जाना है, और ये बात उनकी तरफ से राजधानी दिल्ली में कही गई है। आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र। मकसद है जाति का भेद मिटाकर सनातनियों को एकजुट करने का और प्रहार करने का सनातन विरोधियों पर। लेकिन बाबा बागेश्वर इस बात सनातनियों से ही नाराज हैं। वजह है कि कुछ लोग हिंदू धर्म को ना मानकर दूसरे धर्मों में आस्था रखते हैं। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मंदिर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी दूसरी जगह हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। विश्वास हनुमान जी महाराज और बालाजी महाराज पर रखो, सारे संकट दूर होंगे। मेरे पागलों, हम परेशान इसलिए हैं कि हम कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मकान बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम शहर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मित्र बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मंदिर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। और कुछ ठटरी के बड़े तो मंदिर छोड़कर मस्जिद में घुस जाते। हाँ, वो वहां पर भी हाथ जोड़ लेते हैं। भैया, मंदिर बदलने से तुम्हें कृपा नहीं होगी, मन बदलने से तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। क्योंकि सर्वधर्म संभाव की देश की मूल आत्मा और हिंदू धर्म की अवधारणा है। इसीलिए जब बाबा बागेश्वर की तरफ से ये कहा जाता है कि सनातनी दूसरों की पूजा स्थलों में ना जाएं, तो उनके इस बयान की चर्चा भी होती है। कुछ लोग बाबा बागेश्वर के बयान को नफरत पैदा करने वाला बताते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हर आदमी को आज़ादी है, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो मस्जिद जाए, चाहे वो गुरुद्वारा जाए, चाहे वो चर्च जाए। यहाँ का संविधान इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि हर आदमी को अपने मन से और अपने तन से किसी भी मज़हब पर अमल करने की इजाज़त देता है। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरह से हिंदू धर्मगुरुओं के आंखों पर कंटोप लगा है और वो सीधा बीजेपी की लाइन लेना चाहते हैं, बीजेपी को आगे बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से पहली बार इस तरह का बयान आया हो। वो अक्सर सनातन विरोधियों पर हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान की चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। संसार बदल जाए पर खुद को, तुम्हारा नियम तोड़ने के लिए पूरी दुनिया पीछे लग जाए पर तुमको अपना नियम नहीं तोड़ना है। दुनिया बदलने से पहले किसको बदलना है? और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।